Hello dear students, today we are starting the second part of the lesson number 5 quality। इसमें क्या था कि मिस्टर गैसलर की एक शॉप है जो लंदन में रहते हैं। उनकी शूज़ की एक शॉप बनी हुई है और जो ऑथर हैं उनसे शूज़ लेने आते हैं वहीं से, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के शूज़ बनाते हैं। बट वो बता रहे हैं बड़ी फर्म्स के बारे में, बिग फर्म्स के बारे में, कि वो जो हैं बड़ी फर्म्स जो होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट करके उनके सारे कस्टमर ले लेती हैं। और मिस्टर गैसलर को उसके भाई को इस ट्रेड में, उनके इस काम में काफ़ी हार्डशिप और प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। वो बता रहे हैं दे गेट इट ऑल ही सैड। तो मिस्टर गैसलर ने कहा दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नोट बाय वर्क, कि जो बड़ी फर्म्स होती हैं वे हमारे सारे कस्टमर ले लेती हैं, हमारा सारा काम ले लेती हैं अपनी, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं। वो अपने काम से ही सब कुछ नहीं कर पाती, बल्कि एडवर्टाइजमेंट से हमारे सारे कस्टमर ले लेती हैं और हमारा दे गेट इट अवे फ्रॉम अस, वे सब कुछ हमसे ले लेती हैं। वो लव अवर बूट्स, जो हमारे बूट्स को प्यार करते हैं, वो कस्टमर भी हमसे ले लेती हैं। इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। तो वो बता रहे हैं कि अब हमारे पास कोई ज़्यादा काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, मतलब हर साल हमारा काम जो है कम होता जाता है। यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस, और जब मैंने उनकी झुर्रियों वाले चेहरे पर देखा, लाइन फेस पर देखा, आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, और मैंने ये चीज़ देखी कि मैंने ये बातें कभी भी पहले नोटिस नहीं की। बिटर थिंग्स, बिटर स्ट्रगल, मतलब इतना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी जो हार्डशिप वो फेस कर रहे हैं। बट ए लॉट ऑफ ग्रे एयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड। अब अचानक से उन्हें क्या लगने लगा कि मिस्टर गैसलर की रेड बियर्ड में उनको ग्रे हेयर्स, वाइट हेयर दिखने लगे। एज बेस्ट एज आई कुड एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स, और इससे एज बेस्ट जितना मैं कर सकता मैंने किया। आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज, और मैंने उस सर्कमस्टेंसेज को, डिफ़िकल्टीज़ जो भी उन्होंने फेस की उसको एक्सप्लेन किया। ऑफ दोज, किसकी? इल ओमेंड बूट्स, जो भी वो अनलकी जो बूट्स ले रहे थे उसके बारे में बता रहे हैं। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। तो ऑथर बता रहे हैं कि जैसे ही मैंने उनके उस फेस को देखा, उनकी ऐसे वॉइस जो सुनी, उसका इतना ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ा कि उससे क्या हुआ कि मैंने अगले ही मिनट्स में काफ़ी पेयर्स का ऑर्डर दे दिया, काफ़ी शूज़ के पेयर का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर दैन एवर, क्योंकि जो उनके शूज़ हैं काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, लॉन्ग लास्टेड होते हैं। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 ईयर्स, और मैं उनके पास 2 ईयर से पहले नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि उनके शूज़ चलते ही इतने ज़्यादा टाइम है। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू दिस शॉप, मतलब काफ़ी मंथ्स हो गए थे कि जब मेरी नेक्स्ट विजिट वहाँ पर हुई उस शॉप पर। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर। इस बार मुझे ऐसे लगा कि जैसे उनके बड़े भाई मुझे एक लेदर का पीस, एक शूज़ का पेयर दिखा रहे हैं। वेल मिस्टर गैसलर, आई सैड, मैंने कहा मिस्टर गैसलर, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? ही केम क्लोज, वो पास आए, एंड पीयर्ड एट मी, और उन्होंने मुझे देखा। आई एम प्रीटी वेल, उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। ही सैड स्लोली, उन्होंने आराम से कहा, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डैड, उन्होंने बताया कि मेरे एल्डर ब्रदर, बड़े भाई जो हैं वो मर गए हैं। एंड आई सा इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, और अब मैंने देखा कि ये तो मिस्टर गैसलर ही हैं, बट नाउ एज्ड एंड वॉन, अब वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर द मेंशन हिज ब्रदर, और इससे पहले मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना था कि उन्होंने अपने भाई के बारे में बताया हो। मच शॉक्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हुआ। आई मर्मर्ड, आई स्पोक, मैंने बोला, ओ आई एम सॉरी, मैंने कहा। आई सैड आई एम सॉरी, मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। येस ही आंसर्ड, उसने कहा। ही वॉज ए गुड मैन, हाँ वो बहुत ही अच्छे आदमी थे। ही मेड ए गुड बूट, उसने बहुत ज़्यादा अच्छे शूज़ बनाए। बट ही इज़ डैड, परंतु अब वो मर गए हैं। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट आई सपोज द कोज ऑफ हिज डेथ। अब उन्होंने क्या किया कि ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, उसने अपने सिर के टॉप पर, अपनी सिर के ऊपर ऐसे हाथ फेरा, जहाँ पर उनके जो बाल थे वो जो काफ़ी पतले हो गए थे।
सडनली गोन एज थिन, मतलब इतने पतले हो गए थे। इट हैड बीन द ऑफ हिज पुअर ब्रदर, जैसे कि मतलब अपने वो बड़े भाई को अपने इंडिकेट करते हुए कह रहे थे, उनकी मतलब डेथ के बारे में बता रहे थे। उनकी डेथ का मतलब कारण क्या था, अपने सिर पर हाथ फेरते हुए उसका बता रहे थे। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई शूज़ चाहिए। एंड ही हेल्प अप द लेदर इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में शूज़ का एक लेदर का एक पीस पकड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इट इज़ ए ब्यूटीफुल पीस, तो उन्होंने उसको इंडिकेट करते हुए कहा कि यह तो बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, मतलब बहुत अच्छे शूज़ हैं। कम टू नेक्स्ट पेज। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने काफ़ी शूज़ सेवरल पेयर्स का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बहुत ही मतलब लंबा टाइम, इट वॉज़ वेरी लॉन्ग बिफोर दे, मतलब काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो ऊपर से जैसे वो शूज़ लेकर आए। बट दे वर बेटर देन एवर, परंतु वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे पहले से। वन सिंपली कुड नॉट वियर दैम आउट, ऐसे शूज़ जिसे हम कहीं मतलब बाहर हर टाइम नहीं डाल सकते। एंड सून आफ्टर देन आई वेंट एब्रोड, और उसके बाद क्या हुआ, जल्दी मैं एब्रोड चला गया, बाहर चला गया। आई वाज मतलब फ़ॉरेन कंट्री में चला गया। इट वॉज़ ओवर ए ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, और उसके एक साल बाद जब मैं अगेन मतलब लंदन में आई रीच्ड इन लंडन, मैं मतलब लंदन में पहुंचा। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और पहली शॉप कौन सी थी जो मेरी जहाँ पर मैं गया वो मेरे फ्रेंड की शॉप थी। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैंने अपने उस फ्रेंड को मतलब 60 की एज में मतलब वहाँ पर छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, मतलब दोबारा मैं जब उस शॉप पर आया तो वो कितने की उनकी कितनी एज थी, 75 की। पिंच्ड एंड वॉन वो जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और जब मैं उनकी शॉप पर आया तो उन्होंने 75 के थे। पिंच्ड एंड वोन मतलब बिल्कुल दुबले पतले से, बिल्कुल लाइन फेस उनका झुर्रियों वाला। वो जनरली आमतौर पर जैसे लगता है डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, और उन्हें ऐसे देख के उनको लग रहा था कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। तो उन्होंने कहा डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सैड, उन्होंने कहा कि आपको कोई शूज़ चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, मैं जल्दी से बना सकता हूँ। इट इज़ ए स्लैक टाइम, क्योंकि ये कौन सा टाइम है, स्लैक टाइम मतलब फ्री टाइम है, इस टाइम हमें ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई भी शूज़ अभी बना सकता हूँ। आई आंसर्ड, मैंने आंसर दिया, प्लीज़ प्लीज़, हाँ ज़रूर बना दीजिए। आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, मुझे हर तरह के शूज़ चाहिए।